record. Yeah, fine. So let's start. तो बच्चों, if I remember last lecture मैंने normal introduce किया था, and normal में कुछ देखो, last lecture का PDF ही देख लेता हूँ. एक second. सर क्वेश्चंस हो गए थे नॉर्मल. हाँ. अच्छा, 2 क्वेश्चंस बाकी थे. I can see in the PDF. पहले मैंने चैप्टर के दिए थे और फिर 2 क्वेश्चन बाकी थे. बाकी सब तो ऑलमोस्ट अपने हो गए थे. तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलो, दो जो सर आपने एक कैपिटल जी और स्मॉल जी वाले क्वेश्चन दिया था सर, वो वाला एक बार कर सकते हैं? वही कर रहा हूँ मैं. इनफैक्ट मतलब वो और एक एक्सरसाइज 3 का 66 बाकी था, है ना? ये दोनों कर रहा हूँ मैं. हाँ चलो, तो ये सॉल्व करते हैं, फिर उसका थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. आज के लेक्चर में और खतरनाक चीजें सीखेंगे अपन, मस्त. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एलिप्स है, ओके, और इस एलिप्स पे किसी एक पी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉप करी है. तो ऐसे कहीं पे एक पी पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसका वाई एक्सिस भी बनाना ही पड़ेगा. ये हो गया अपना माइनर एक्सिस, ओके. तो एट पी पॉइंट यू ड्रॉप द नॉर्मल. तो ऐसा कुछ नॉर्मल बना देता हूँ, भावनाओं को समझ जाओ. दिस इज गुड इनफ. ये स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी है, सी सेंटर है, और सी से इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करा है बच्चों, एफ. ठीक है, सी इज द सेंटर, तो 0 0 बोल देता हूँ ऐसा. तो उसने बोला था कि इफ दिस इज ट्रू, ऐसा कुछ है, देन क्या बोला था उसने? प्रूफ. अच्छा ठीक है, तो ध्यान से देखो. इसको करने के तरीके तो होंगे, बट बहुत लेंदी तरीके हो सकते हैं. लिटरली यू कैन लाइक किल योर सेल्फ. करते करते पागल हो जाओगे. तो देखो इसको अच्छे तरीके से कैसे करना है. ये देखो, पहले तो नॉर्मल बना लेता हूँ. ऑब्वियसली नॉर्मल क्या बनता है बच्चों? ax बाय cos थीटा माइनस by बाय साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अभी आई विल प्रिफर इट एज a स्क्वायर e स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a स्क्वायर e स्क्वायर लिख रहा हूँ. ज्यादा कैलकुलेशन लिखने का मन नहीं करता. अंश, लास्ट लेक्चर के 2 क्वेश्चन जो बाकी थे वो सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट, तो इसके लिए g का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या? कैपिटल G. तो g का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 रख दो. तो y को 0 रखोगे तो क्या बच जाएगा? a e स्क्वायर cos थीटा कॉमा 0. और g का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? स्मॉल g. स्मॉल g इज वेयर दिस लाइन मीट्स द y एक्सिस. तो y एक्सिस के लिए x को 0 रख दो. तो यू विल गेट माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन b साइन थीटा. ऑलराइट, आई होप इतना ठीक हो सबको. ये आ गया अपना g और कैपिटल G, दीज 2 पॉइंट्स. अब ध्यान से देखो, इसको अच्छे से सुनना बच्चों. फर्स्ट वन इज, उसने मांगा है पीजी इंटू पीएफ. यही मांगा था ना पहला वाला, पीएफ इंटू पीजी. तो ध्यान से देखना, पीएफ इंटू पीजी. कितने बच्चों को याद आ रहा है? पीएफ पीजी, पीएफ पीबी जैसा याद आ रहा है क्या? पीएफ, इट साउंड्स लाइक पीएफ पीबी, है ना? और पीएफ पीबी किसी को याद है? इतना लेंथ इंटू इतना लेंथ, पीएफ पीबी. कुछ याद आ रहा है? पीएफ पीबी कुछ, डज इट लाइक रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? सर पावर ऑफ पॉइंट. पावर ऑफ अ पॉइंट. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये देखो, एक्चुअली ये बहुत इजी कैलकुलेशन कर देता है, इसलिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं. पावर ऑफ अ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखो, इफ इट इज PF इंटू PG, तो द सर्कल मस्ट बी पासिंग थ्रू F एंड G ना. ऐसे ही होता है ना. अगर ये F और G है तो PF इंटू PG इज पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. विच सर्कल? पासिंग थ्रू F एंड G. तो कितने बच्चों को चलेगा? पासिंग थ्रू F एंड G, द मोस्ट ऑब्वियस सर्कल इज पासिंग थ्रू F एंड G. द मोस्ट ऑब्वियस सर्कल इज CGS diameter. जल्दी बताओ, सर्कल विथ CGS diameter will it pass through F? हाँ यार, 90 डिग्री. यस. और CGS diameter निकालना सबसे आसान भी है. देखो कैसे. तो CG वाला सर्कल क्या बन रहा है? डायमीटर फॉर्म 0 0 a स्क्वायर cos थीटा कॉमा 0. तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2. समझ रहा है? ये डायमीटर फॉर्म लगा दिया. तो ये सर्कल निकालना भी आसान है. तो ये सर्कल बेसिकली अपना बना है CGS डायमीटर, बट अपन को निकालना क्या है? हेंस PG इंटू PF. तो कितने बच्चों समझ रहा है? अबे वो तो पावर ऑफ P बन रहा है, पावर ऑफ P. तो पावर ऑफ P बेसिकली कितने बच्चों को याद आ रहा है? S1 होता है. पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट वैल्यू इज द पावर. तो पावर ऑफ पॉइंट P विच इज a cos थीटा b sin थीटा. ऑफ कोर्स लिखना भूल गया मैं. तो P का पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल. तो ये जो पॉइंट है ना a cos b sin, इस इक्वेशन में पुट कर दो. तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर माइनस x को a cos थीटा रखोगे तो देखो ये बच रहा है बच्चों.
दिस इज योर पावर टेक्निकली। और ये देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर, याद आ रहा है? बेसिकली बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और सेकंड टर्म तो एज इट इज लो डन। तो पी एफ इंटू पी जी द कॉन्स्टेंट बी स्क्वायर, इज दिस अ प्रॉपर्टी? नो, बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट इवन थिंक अबाउट दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, नथिंग टू बी मेमोराइज्ड फ्रॉम दिस, कुछ भी कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है? ऑलराइट, अब ये देखो सेकंड वाला। अब सेकंड वाला आप मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ। उसने मांगा है P कैपिटल F इंटू P स्मॉल g, तो PG इंटू PF या फिर PF इंटू PG, तो ये वाले के लिए क्या करूं बताओ? PF और PG सर्कल बनाओगे ना? FNG as a diameter, एक सर्कल। FNG as diameter, नहीं CG एज डायमीटर। Oh yes, F का कोऑर्डिनेट थोड़ी पता है, F का कोऑर्डिनेट वी डोंट नो, CG एज डायमीटर। We just want a circle passing through F and G, so the most obvious circle passing through F and G is CG as diameter, ठीक है? तो PF PG is power of P with respect to C small g as diameter, with respect to a circle with CG as diameter। क्या CG as diameter वाला सर्कल निकालना इजी है? हाँ, C का कोऑर्डिनेट पता है 0 0, G का कोऑर्डिनेट पता है 0 दिस, तो x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, तो खाली इतना बच रहा है, तीन चीजें तो जीरो ही हैं, जिसको मैं अच्छे से सुंदर तरीके से रीअरेंज कर लेता हूं, तो यू विल गेट a स्क्वायर e स्क्वायर sin थीटा अपॉन b इनटू y। तो दिस इज द सर्कल का इक्वेशन विद CG as diameter, ओके? अब पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ P इज बेसिकली S1, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाँ, तो पुट द पॉइंट P a cos b sin ओवर हियर, तो वो किसके बराबर हो रहा है? a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर sin स्क्वायर, और यहाँ पे y को b sin थीटा रखोगे, when you put y as b sin थीटा, do you understand? इतना बच रहा है। इन दोनों का सम देखो, b स्क्वायर और a स्क्वायर ई स्क्वायर का एडिशन क्या होता है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। हाँ, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, बाकी दोनों टर्म्स क्या बच रहा है? a स्क्वायर sin स्क्वायर। अब आंसर सिंपल, समझा? थर्ड अब तुम मुझे बताओगे, सोच के बताना। थर्ड वाला उसने क्या मांगा था बच्चों? थर्ड वाला मांगा था PG इंटू PG, PG इंटू PG। चलो बताओ, P कैपिटल G इंटू P स्मॉल g, स्मॉल g क्या लेंगे? सर हमें कैपिटल जी सर GG as diameter, तो हाँ, यहाँ भी सर्कल लेना होगा ना? सर GG as diameter C आ जाएगा उसके सर्कल पे। C will, हाँ, C से पास होगा, बट GG as diameter is good enough। तो पावर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल विथ GG डायमीटर, समझ रहे हो ना? क्योंकि G और G के कोऑर्डिनेट पता है तो डायमीटर फॉर्म लगाना ज्यादा आसान है। पर ठीक सर है? फिर SS डैश कैसे आएगा? मैं बता रहा हूँ ना, रुक जा, अपन आ जाएगा ना। SS डैश कहाँ पे लिखा हुआ है? उसने SP इंटू S डैश P मांगा है, PS इंटू PS डैश। वो तो 2a हो जाएगा। नहीं, वो एडिशन 2a होता है मेरे 2a तो थोड़ी 2a एडिशन होता है। हाँ, तो पहले ये सर्कल निकाल लूं, तो G इंटू स्मॉल g वाला सर्कल क्या बन जाएगा? x माइनस 0, मतलब लेट्स से ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो x माइनस 0 इंटू x माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस y माइनस 0 इंटू y प्लस ये बन जाएगा। दिस इज द सर्कल विद दिस एंड दिस एज डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स। ओके, सो फार सो गुड। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा अपॉन बी इंटू वाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। और पावर क्या हो जाएगा बच्चों? पीजी इंटू पीजी इज पावर ऑफ P which is basically S1। तो इसमें आप P पुट कर दो, a cos थीटा b sin थीटा, तो x की जगह रखो a स्क्वायर cos स्क्वायर, y की रखो b sin, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर, और इसमें x की जगह a cos थीटा रखोगे तो देखो ये बच रहा है a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह b sin थीटा रखोगे तो ये बचेगा a स्क्वायर e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना? ये देखो cos स्क्वायर को साथ में लिखो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इज b स्क्वायर बेसिकली बच्चों, एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज स्मॉल ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, यहां तक क्लियर हो? तो ये देखो, इसको क्या लिख रहा हूं मैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, समझा? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, यस सर। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फिर से ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दिया है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस ए कॉस थीटा इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा, है ना? ए प्लस ए कॉस थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा। तो पी पॉइंट से फोकल डिस्टेंस याद है, फोकल रेडियस, यस सर। ए माइनस ए कॉस थीटा ए प्लस ए कॉस थीटा। तो ये वही बन गया बच्चों, बस। तो पी एस इंटू पी एस डैश के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा था क्या? काफी बड़ा था, बट ये 3 क्वेश्चन एक साथ थे। दिस वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। तो इसका कैलकुलेशन बड़ा तो था, बट ये 3 क्वेश्चन एक साथ थे। तो दिस इज लाइक 3 क्वेश्चंस इन अ सिंगल क्वेश्चन कंबाइंड करके। सर हाँ सर, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सर्कल जो चार ये इससे एस और एस डैश और जी जी से पास करेगा, लाइक 4 पॉइंट से पास करेगा। इनफैक्ट नहीं कर सकता ना, एस एस डैश और जी तो कोलिनियर है। ओके सर, सॉरी सर। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास हो ही नहीं सकता, तो वो पोपट हो sorry, जाएगा। sir. हाँ हाँ ठीक है। तो आर यू ओके कि अगर मैं इसको मतलब कॉपी करने का टाइम नहीं दूं, मतलब ऐसे लाइक बाद में कॉपी कर सकते हो क्या इसको? यस सर, यस सर। चलेगा ना? क्योंकि इसको अभी Okay, कॉपी sir. करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको आराम से घर पे बैठ के फिर से एक बार Yes, ट्राई sir. कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इट इज नॉट वेरी इजी टू सडनली थिंक ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये मैं हर साल ही कराता हूँ, और ये हर जगह ऑलमोस्ट हर बुकलेट में और हर जगह दिख ही जाएगा। बट आई लव दिस सम, तो मुझे पसंद था इसलिए मैंने दिया था क्लास में। इसके बाद एक्सरसाइज 3 का 66 ये सर एक चीज पूछनी थी बोलो। सर, इस वाले में हम लोग सिर्फ प्योर ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगा सकते हैं क्या? यार बहुत मुश्किल है यार, मतलब इफ यू आर लाइक अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो बता दो। मतलब आई डोंट थिंक कि, मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि इसमें प्योर ज्योमेट्री कुछ लग जाएगा। एट सम पॉइंट यू विल हैव टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्योर ज्योमेट्री मुझे दिख नहीं रहा है सच, ओके सर, फाइन। है ना? अगर मैं एक बार सोच लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, बट मुझे लग ही नहीं रहा भी ऐसा है कि लाइक प्योर ज्योमेट्री से आ जाएगा। कहीं कहीं प्योर ज्योमेट्री लगेगी, कहीं कहीं पर अपन को इक्वेशन से करना ही पड़ेगा। ओके चलो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। बच्चे बस ये सोचते रहते हैं कि इसमें अप्लाई क्या करें, किस चीज से ज्यादा इजी होगा, किस चीज से ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो देखो चलो साथ में करते हैं। 66 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स गिवन है बच्चों, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो पीए और पीबी अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला है। फ्रॉम पी पॉइंट x1 y1 टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन। फिर उसने ए और बी पे क्या किया है बच्चों? उसने ए और बी पे नॉर्मल्स भी बनाई है, ऐसा। ठीक है, तो अगर कुछ अलग तरीके से सोचोगे तो इट बिकम्स वेरी लेंथी। तो इसको देखो कैसे करना है। ये 90 है तो सब लोगों को लगने लगता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर्कल का एप्लीकेशन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली तुम ट्राई करके देखे तो होगी, ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर्कल से नहीं बनता। ये कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, चीजें सॉल्व भी नहीं होती हैं। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझते जाना। मैं फिलहाल इसको प्रॉपर इक्वेशन से ही कर रहा हूँ, ज्योमेट्री से तो नहीं आएगा, ये इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ए और बी को मैं ऑफ कोर्स ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा एंड ए कॉस बीटा बी साइन बीटा अज्यूम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बी एच कॉमा के। तो उसने बोला था कि एच कॉमा के लाइज ऑन सम लाइन, या फिर एच कॉमा के का लोकस निकाल लो, ऐसा टाइप का उसने बोलने की कोशिश करी है। तो चलो ध्यान से देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो इसका काफी टाइम बाद यूज आ रहा है, बट यूज आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि याद रख सकते हो। कैन आई से P is the point of intersection of tangents at alpha and beta? P is the point of intersection of tangents at alpha and beta. तो अगर आप लोगों को याद हो तो, वैसे कम यूज आया है अभी तक, तो हो सकता है भूल गए हो। y1 is b sin alpha plus beta by 2 अपॉन cos alpha minus beta by 2। ये याद आ रहा है? दिस इज x1 y1 इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड अल्फा एंड बीटा। चलो एक रिलेशन आया, बट अब ये कैसे यूज करूं बच्चों कि ये 90 90 90 है। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका इसको यूज करने के लिए क्या होगा? इफ ऑल थ्री एंगल्स आर 90 देन ऑब्वियसली फोर्थ एंगल आल्सो इज 90। कितने बच्चों में चलेगा? PBRA इज अ रेक्टेंगल, है ना? और PBRA रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, PR एंड AB दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉइंट है ये AB का भी मिड पॉइंट है और ये PR का भी मिड पॉइंट है। तो इफ आई यूज दिस आई एम गुड टू गो नाउ। ध्यान से देखो, ये देखो AB का मिड पॉइंट क्या है?
x1 प्लस h/2 और ab का मिड पॉइंट है a cos अल्फा प्लस cos बीटा बाई 2 मिड पॉइंट के बेसिस पर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में लगाओगे तो y1 प्लस k/2 इज इक्वल टू b sin अल्फा प्लस b sin बीटा बाई 2। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। यहां से भी एलिमिनेट कैसे करना है अल्फा एंड बीटा, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, नहीं होता है यूजुअली ऐसा। पर देखो डिवाइड करो, मेरे को तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, मेरे को इतना समझ आ रहा है कि हाफ एंगल में जाना है, क्योंकि हाफ एंगल में x1 y1 कुछ पता है अपन को। तो ये देखो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये a बचेगा, cos c प्लस cos d लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, cos c प्लस cos d लगा के लिख रहा हूं। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये बचेगा b बच जाएगा और sin c प्लस sin d बच जाएगा। तो sin c प्लस sin d को मैं डायरेक्टली ये लगा के लिख रहा हूँ, क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखें। तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मिल रहा है मुझे x1 प्लस h अपॉन y1 प्लस k इज, ये 2 भी कैंसिल कर दो। क्या मिल रहा है बच्चों, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और हाँ वो कॉट में अभी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, देखते तो जाओ, इक्वल टू x1 बाय y1 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। ये देखो x1 अपॉन y1 देखना जरा क्या है, x1 अपॉन y1 देखो क्या है। हाँ ओके सर, है ना, वही जो एक्सप्रेशन है ना राइट साइड में, ये मैंने इसको छाप दिया यहाँ पे। तो एकदम से इट वाज गोइंग पता नहीं किस डायरेक्शन में, बट समहाउ एकदम से सब कुछ आ ही गया। लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 x1 प्लस hy1 इज x1 y1 प्लस k x1। लो इतनी देर में आंसर ही आ गया, y1 by x1 इज k by x। तो दिस वाज वैसे टाइप का क्वेश्चन, पेशेंस वाला क्वेश्चन था कि ट्राई करते रहो, इससे आएगा उससे आएगा, 3-4 बार अटेम्प्ट करोगे तब जाके स्ट्राइक होगा कि दिस वाज द शॉर्टेस्ट वे। बट अदरवाइज यूजुअली ये क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्व, मैंने देखा है। अभी मैंने सॉल्व करा तो लग रहा होगा कि अच्छा यार ये तो इजी था, बट खुद से सोचोगे ना तो नहीं होएगा इतनी जल्दी। So I did something else. Can you just confirm? Maybe मैंने कुछ गलत assume किया because उससे बहुत जल्दी आ गया. अरे वाह, बताओ बताओ, डेफिनेटली। So I drew a like a circle around this rectangle. ठीक है। And I also drew the auxiliary circle, not the auxiliary circle, so the director circle. Yeah, okay. And then I thought कि P पे there'll be a common normal, and P पे they will have common normal. Is there any such reason for this? मतलब because I thought कि P दोनों पे and they'll have a common tangent, तो normal भी common हो जाएगा. But P can very well be an intersection point ना, जैसे मतलब I get what you're saying कि एक डायरेक्टर सर्कल बड़ा वाला है और एक ये वाला सर्कल है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग हो, मे बी, मतलब ऐसा थोड़ा सा मे बी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो आई थॉट कॉमन नॉर्मल है, तो अगर उसका लाइक जो फर्स्ट नॉर्मल ओरिजिन के थ्रू जा रहा है तो इसका भी जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। हाँ, एंड सिंस r lies on like r is like a diameter, r is the diameter का end point, so it will also pass through origin. हाँ, कोलिनियरिटी। हाँ, कोलिनियर है, तो बस सिंपल 0 0 x1 y1 and h के must be collinear। तो एक्चुअली यस यू आर गेटिंग द आंसर, बट इसमें फिर भी मतलब what you did is like absolutely amazing, बहुत awesome, but the assumption या तो फिर अपन को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि the circles are also touching each other, जो अपन को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। but brilliant thought। तो वो जस्टिफाई मैं सोचता हूँ कि कर सकते हैं क्या इजीली, बहुत ज्यादा। अगर इजीली जस्टिफाई हो रहा है कि they are touching each other, then brilliant thought, absolutely brilliant, बहुत मजेदार सोल्यूशन। थैंक यू सर। बट सर्कल टच करना मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अपन ले रहे हैं कि सर्कल ये वाला सर्कल ज्योमेट्री से तो मुझे नहीं दिख रहा, बट मे बी ये प्रूव कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r1 - r2। आई थिंक टचिंग वाला केस ही होगा, तभी जाके इतना सुंदर रिजल्ट आ रहा है। तो अपन प्रूव कर सकते हैं। आई ट्राई दैट, ठीक है, मैं सोचता हूँ उस पर। अगर हो जाता है तो अपन ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे सॉल्यूशन। इट वुड बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो, तो ये लास्ट लेक्चर के 2 क्वेश्चंस हो गए, है ना? तो अब अपन आगे बढ़े बच्चों। ये आराम से घर पे वापस से सोचना, अभी मैं टाइम नहीं दे रहा कॉपी करने का, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अपन यहाँ से बढ़ते हैं, और ये बच्चों काफी काम की चीज है, ये काफी काम की चीज है। यही एक चीज है जो नॉर्मल्स में थोड़ा सा यूज आता है, बाकी
कोई इतना ज्यादा काम की चीज नहीं थी अभी तक. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. So you must have seen reflection property in parabola also. That was pretty useful there also. And ellipse में भी जो reflection property बच्चों काफी useful है. So look at this. What does the reflection property tell us? तो एक physics वाला लिख देता हूँ. Physics वाला क्या बोलता है? A ray originating from any ray originating from one focus. Let's say किसी एक फोकस से ओरिजिनेट हो रहा है. आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इलिप्स. ऑफ कोर्स इलिप्स से रिफ्लेक्ट हो रहा है. इलिप्स की सरफेस से passes through other focus. ओके, ये हो गया सिंपल. बट ये अपने लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है. इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है? एक तरीके से नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन इलिप्स. इलिप्स पे एक रैंडम पॉइंट लो P और उस पे टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाओ. बाइसेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल P ऑफ फोकल ट्राइंगल PSS डैश. ये मैथमेटिकल वर्जन है. तो मैं दोनों का डायग्राम भी बनाता हूँ, दोनों अच्छे से समझाता हूँ एक एक करके. तो पहले फिजिक्स वाले का डायग्राम बना लेते हैं. बहुत ही पप्पू सा डायग्राम है. फिजिक्स में खाली अपन को ऐसे शो करना है कि ये मान लो इलिप्स है, ठीक है, और ये उसका मेजर एक्सिस है, ये एस डैश और ऐसे. तो एक ऐसा रे निकला तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना. अरे यार अच्छा नहीं बना, एक सेकेंड. सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे करके. तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. तो रिफ्लेक्टेड रे मस्ट पास टू द अदर फोकस, ऐसा. ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स वाला डायग्राम. बट ये अपने इतना काम का नहीं है. कितने बच्चों को समझ आ रहा है? दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन. मतलब ये वाले को एक्सटेंड करूंगा तो ये भी तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से पास होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस से पास होगा. ऐसे करते करते आफ्टर सम पॉइंट इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल लाइन. रिफ्लेक्ट होते 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 इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो ये कंटिन्यू करा सकते हो. बट एनीवे ऐसा हो गया फिजिक्स वाला. बट अपन को फिजिक्स से ज्यादा किसकी जरूरत है? मैथ्स की. तो मैथ्स वाला अपन डायग्राम इसका देख लेते हैं बच्चों. मैथ्स वाला डायग्राम क्या सजेस्ट करता है? ये तुम्हारा एलिप्स है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रूव कर रहा हूं. बट जस्ट इतना तो देख लो कि ये वाली बात सेम ही है. तुम फिजिक्स लिखो चाहे मैथ्स लिखो, बातें तो सेम ही है. ये मान लो एस डैश है और ये मान लो एस है और एक पी पॉइंट ले लेता हूं उस पे. तो अपन को क्या क्या बनाना है बच्चों? अरे हाँ, ये फोकल ट्राइंगल बनाना है तो ये बनाना ही पड़ेगा. ये ऑलराइट. और इस पॉइंट पे यू आल्सो हैव टू मेक टेंट. नहीं यार, ये हाथ से ही बना देता हूँ, जहर हो जाएगा. हाँ, तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना है और इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है. दिस लाइन इज टेंजेंट एंड दिस लाइन इज नॉर्मल. तो कितने बच्चों को समझ रहा है? अगर नॉर्मल, इफ नॉर्मल बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल P, मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, कैन आई कॉल दिस रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्योंकि बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना. तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो रिफ्लेक्शन ही होता है. रिफ्लेक्शन का मतलब ही वही होता है कि नॉर्मल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है यार, सीधी बात. आई होप ये आपको समझाओ कि ये दोनों एंगल इक्वल है. और टेंजेंट कौन सा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों? टेंजेंट इज लिटरली बाइसेक्टिंग द एक्सटर्नल एंगल. तो अपन एक भी प्रूव करते तो दूसरा अपने आप प्रूव हो जाता है. तो लेट्स प्रूव दिस. इसको काफी तरीके से प्रूव करते हैं बट मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सिंपल सा लगता है. इजी टू एक्सप्लेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. लुक एट दिस. अपन को प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है. तो अपन एक काम करते हैं, लेट P बी a cos थीटा b sin थीटा. P a cos थीटा b sin थीटा है. दैट इंप्लाइज नॉर्मल क्या बन जाएगा बच्चों? नॉर्मल भी हमको याद है, ax by cos थीटा माइनस by by sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ, ज्यादा सुंदर लगता है. तो कितने बच्चों को चलेगा? g का कोऑर्डिनेट. g का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो. तो g का कोऑर्डिनेट बेसिकली ये बन रहा है, द पॉइंट वेयर दिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, नॉर्मल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस. तो g का कोऑर्डिनेट आ गया a e स्क्वायर cos थीटा कॉमा 0, ठीक है. और ये फोकस जो है वो तो पता ही है अपन को, एस एन एच डैश आर ऑलरेडी नोन.
तो देखो कितनी इजीली प्रूव हो रहा है, मुझे सबसे सिंपलेस्ट वे लगता है। एक काम करो, ये ध्यान से देखो, इस वाले चीज को ऑब्जर्व करो, पी एस डैश अपॉन पी एस, पी एस डैश अपॉन पी एस, अभी तो फोकल रेडाई है, दीज आर द फोकल रेडाई फ्रॉम थीटा, पी एस डैश अपॉन पी एस। तो पी एस डैश क्या होता है, याद आ रहा है, ए प्लस ए कॉस थीटा एंड पी एस इज ए माइनस ए कॉस थीटा, है ना। तो ए और ए कैंसिल होके 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड 1 माइनस ई कॉस थीटा, ये बन रहा है। चलो ठीक है, पता नहीं क्या बता रहे हैं, बट सुनते जाते हैं। चलो, ऑल्सो लेट्स ऑब्जर्व एस डैश जी अपॉन एस जी, है ना। लेट्स ऑब्जर्व एस डैश जी अपॉन एस जी। तो एस डैश जी बेसिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और एस जी क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, वापस वही, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब ये ध्यान से देखो, ये कितना बन रहा है, न्यूमरेटर से ए ही कॉमन निकल रहा है बच्चों, न्यूमरेटर से ए ही कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर से भी ए ही कॉमन निकल रहा है। तो आई होप सबको समझाओ, ये बच रहा है। ओके, तो यहां से ध्यान से देखो, अबे ओ पी एस डैश अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एस डैश जी अपॉन जी एस, है ना। अबे ये तो क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो। हाँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद आ गई। अगर पी ये होता था ना कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो पी एस डैश अपॉन पी एस इज एस डैश जी अपॉन जी एस, याद आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस सर। बस Yes, हो गया sir. ना प्रूव। अगर ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये, इसका मतलब है पीजी और द नॉर्मल बाइसेक्ट्स द एंगल, खत्म कहानी। ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है पीजी विच इज द नॉर्मल, मतलब रिफ्लेक्शन यार, इसका मतलब पीजी बाइसेक्ट द एंगल मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है एक तरीके से। तो जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो अपन ने जस्ट जस्टिफाई कर दिया कि भाई ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये ध्यान से देखो, इसी के साथ साथ टेंजेंट भी प्रूव हो गया बच्चों, देखो कैसे, डू यू अंडरस्टैंड, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो लेट देम बी अल्फा एंड अल्फा, है ना। अच्छा, बट वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट नॉर्मल से, वो तो बाइसेक्ट करेगा। हाँ हाँ करेक्ट, ये 90 होता है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये अल्फा है तो ये कितने बच्चों को दिख रहा है, 90 माइनस अल्फा होगा। एंड ये पूरे एंगल को 180 होना है, तो पूरे एंगल को 180 होने के लिए वो वाला भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। पूरे एंगल के लिए वो भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एक तरीके से, दिख गया, प्रीटी ऑब्वियस। ओके, तो इसका प्रूफ इज नॉट रियली, अंश वही तो अपन को जस्टिफाई करना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब अपन को प्रूव करना था कि हाँ ये रिफ्लेक्शन होता है, तो वी हैड टू प्रॉपर्ली प्रूव कि नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल। वंस नॉर्मल बाइसेक्ट्स द एंगल, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हेंस रिफ्लेक्शन। तो ये सबको समझा, इसका प्रूफ रियली नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई इतना खास नहीं है, हमें तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट याद रह जाएंगे तो भी हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रूफ ऑप्शनल छोड़ता हूँ, आपको कॉपी करना है तो कर लो, बट रुको, मुझे एक और चीज बतानी है बच्चों, आई वांट यू टू जस्ट पेशेंटली वेट फॉर इट, फिर पूरा कॉपी कर लेना और पूरा एक एक करके नोटिस कर लेना सब कुछ। एक और छोटा सा बताना है, ये वाले के बाद पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है बच्चों, ठीक है, और ये वर्जन थोड़ा सा ऑब्सक्योर टाइप है, ऑब्सक्योर मतलब थोड़ा छुपा हुआ टाइप है, हिडन वर्जन है, बहुत ज्यादा आपको इसका यूज नहीं दिखेगा, बट ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये यूज होगा तब खाली यही यूज होगा, ऐसा टाइप का है। फिर आप किसी और मेथड से करने की कोशिश करोगे तो जहर हो जाएगा वो। तो एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, ध्यान से देखना, इमेज ऑफ फोकस with respect to any tangent, image of focus with respect to any tangent lies on line joining point of contact and other focus. तो pretty ugly as a statement yet very useful. Pretty ugly as a statement. कितने बच्चों को याद है पैराबोला में सेम प्रॉपर्टी सीखा था और वो सुपर डुपर लाइक अच्छा स्टेटमेंट आया था कि इमेज ऑफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, कितना बढ़िया आता था, इमेज सीधे डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। इसमें क्या हो रहा है, इमेज लाइज ऑन सम सर्टेन लाइन, और वो भी गंदी सी लाइन है, अननोन लाइन है, बट सुनते जाओ, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a from
अदर फोकस। तो ये सुनते जाना, काम का है इसलिए मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ प्रॉपरली डायग्राम बना बना के। ये वाला तो डेफिनेटली आपको काम आ सकता है। तो ये देखो ये एक एलिप्स है, तो सुनते जाओ क्या बोल रहा है वो। ये एलिप्स है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज एस डैश, दिस इज एस, वी नीड टू प्लॉट। अरे यार पहले टेंजेंट बनाओ, क्या बनाना ही पड़ेगा। तो पहले बनाओ फोकल ट्राइंगल, तो मतलब तो ये देखो ये मैंने बनाया एस डैश पी, ओके, और एक और बना देता हूँ, एस पी भी बनाना ही पड़ेगा। ये बना दिया फोकल ट्राइंगल। और अब क्या बोल रहा है वो, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट भी बनानी पड़ेगी बच्चों। तो टेंजेंट ये बना देता हूँ, डायग्राम देखना क्या बन रहा है, ऐसा टाइप का डायग्राम, ठीक है। ये तो उसने बोला है एस का इमेज, मतलब ये जो पॉइंट है इसका इमेज, तो इसका इमेज मैं ऐसे यहां से जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसा टाइप का रिफ्लेक्शन जो भी करवाओगे इसका, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा दिख रहा है, कुछ हो जाएगा आई पॉइंट इमेज ऐसा। तो आई किस लाइन पे लाई करेगा, वो तो मैंने डायग्राम में बना दिया ऐसा, बट आई किस लाइन पे लाई करेगा, एस डैश पी लाइन पे। एस डैश पी एंड इमेज आर कोलिनियर, एंड नॉट जस्ट दैट, एस डैश आई डिस्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ मैंने एक और चीज लिखी है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी अदर फोकस इज 2a, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है ये। एस डैश आई इज 2a, ऐसे लिख भी देता हूँ, एस डैश आई इज टेक्निकली 2a। तो ये अपन पूरा जस्टिफाई कर देते हैं, और ये भी काम की चीज है इसलिए मैं अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ, और इसका यूज भी अपन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस, कितना सिंपल सा ये प्रूव करना। मैं थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कर रहा हूँ, बट बात वही है जो भी मैं प्रूव कर रहा हूँ। लुक एट दिस, ये तो रिवरबोट हो गया ना, वो रिवरबोट प्रॉब्लम्स था फिजिक्स वाला। नहीं सर मैथ्स वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर वो शॉर्ट अच्छा a plus शॉर्टेस्ट b डिस्टेंस, हाँ अरे रिफ्लेक्शन से ही तो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यस रिवर बोट बोल लो। वो कैसे होगा लेकिन, क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट। तो वो कैसे होगा, वो रिवर बोट कैसे होगा लेकिन सर इसमें। अरे ऐसे होता है ना, देख अगर P पॉइंट किसी लाइन पे घूम रहा है तो फाइंड दैट पॉइंट P सच दैट एस डैश P प्लस PS मिनिमम हो। यस सर। तो वो वाला कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट। देखना एस डैश P प्लस PS मिनिमम हो टाइप। तो अपन ने इलिप्स तो बना दिया है, बट ऐसे ही तो करते थे, अगर ये ऐसा है, इलिप्स भूल जा भी, तो इसको रिफ्लेक्ट कराते थे, तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस हो जाता। तो दिस प्लस दिस लीस्ट कब होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन हो ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो। तो वही वाला सिनेरियो बन रहा है, बट हाँ मतलब उसका कोई यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है, वी डोंट हैव टू इंटरप्रेट इट हियर, सिनेरियो सेम बन रहा है, यस यू कैन से। तो देखो मैं इसको प्रूव कैसे कर रहा हूँ, कितने बच्चों को चलेगा, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू टेंजेंट, चलेगा ना। एस से मैं 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा हूँ टेंजेंट पे, D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और एक्सटेंड करके वो आई पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन को खाली प्रूव क्या करना है, देखो मैंने अभी आई को इमेज नहीं लिया, फिर से सुन लो, मैंने एस से 90 डिग्री ड्रॉप करा है, वो कहीं ना कहीं एस डैश पी लाइन को मीट करेगा ना। अब बस मुझे ये प्रूव करना है कि आई इज इमेज, आई जस्ट नीड टू जस्टिफाई दैट आई इज इमेज, है ना। बस 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया मैंने, कहीं ना कहीं मीट करेगा, ये जो पॉइंट है ये आई होना चाहिए इमेज। तो लेट्स प्रूव दैट। ये देखो कितने बच्चों को चलेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, टेंजेंट बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल, ऊपर से दिख रहा है टेंजेंट बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल PDI एंड ट्राइंगल PDS, कितने बच्चों को दिख रहा है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है, किस बेसिस पर, 90-90, हाँ, और ये 90-90 एंगल, और ये साइड कॉमन है PD, तो ASA है ना, ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ASA कॉन्ग्रुएंसी है तो कितने बच्चों को चलेगा, SD इक्वल्स टू DI भी हो गया, देन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SD और DI भी सेम होंगे। तो ये देखो अगर यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करता हूँ तो ये इक्वल्स टू ये भी होगा, अबे 90 एंड इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब है आई मस्ट बी इमेज, समझ गए। तो ये जो एस डैश पी पॉइंट पे, एस डैश पी लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा था आई, वो इमेज ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। हाँ बोलो सर, अभी आप प्रूफ कर रहे हैं ना कि ये, हाँ बस ये प्रूव कर रहा हूँ कि इमेज इस लाइन पे लाई कर रहा है, एंड ये भी देखो ये दूसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। कितने बच्चों को दिख रहा है एस डैश पी प्लस PS 2 होता है, 2A होता है, ऑब्वियसली
डेफिनेशन है तो। बट अभी कॉन्ग्रुएंसी से कितने बच्चों को समझा? अबे पीएस को और क्या लिख सकता हूं? पीएस इज ऑल्सो इक्वल टू पीआई ऑलवेज, है ना? तो एस डैश बी प्लस पीआई। पर तो सर हाँ बोलो। आपने आप कोई और यार बता सकता है उस बच्चे ने क्या और बोला? उसकी उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरे को भी नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है हम लोग को? हाँ अब आई बोलो। सर हमें प्रूव करना था कि एक्स का इमेज को लाइन है ना। सर वो शायद पूछ रहे हैं हमें क्या प्रूफ करना है। अरे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इमेज ऑफ फोकस, अगर फोकस का इमेज लेता हूं मैं तो वो इस लाइन पे लाई करता है एस डैश पी पे, एंड दैट इमेज वाला पॉइंट इज आल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a यूनिट फ्रॉम द अदर फोकस। ये प्रूव करना था, तो उसका जस्टिफिकेशन ये लिखा हुआ है, सिंपल सा है। अगेन द जस्टिफिकेशन और द प्रूफ ऑफ एनीथिंग, ये कोई काम का नहीं है इसका प्रूफ जान के हम लिटरली कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं, बट प्रॉपर्टी जरूर जानना है और एक्सटेंडेड भी याद रखना, ठीक है? You have to memorize the extended version also. तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है नॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसका टेक्निकली नॉर्मल से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये ज्योमेट्रिकली भी आ जाता है, बट ये प्रॉपर्टी काम की है, मैं याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा। तो इसको कॉपी करो, ठीक है? टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर नॉर्मल में यही एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। हाँ, और कुछ भी नॉर्मल में याद रखने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन इजीली डू बाय जस्ट नोइंग द इक्वेशंस। पूरी बुकलेट ट्राई करके देख लेना, कहीं पे भी इसके अलावा तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं लगेगी, कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा प्लीज कोई और फॉर्मूला बनाने की कोशिश मत करना। फॉर्मूला तभी बनाओ जब उसका अच्छा इंपॉर्टेंस हो, कोई काम आए बार बार। बट अगर एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है तो ऐसे तो कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज जो बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली उतना ही याद रखो। हर क्वेश्चन अलग अलग होता है सर, बराबर। नहीं, ऐसे बनाने के लिए तो मैं एलिप्स में इतने फॉर्मूले बना दूंगा कि आपको लगेगा भाई जरूर ठीक है, मतलब काम भी तो आए। तो सर्टेन थिंग्स आर जस्ट क्वेश्चंस, बट सर्टेन थिंग्स आर प्रॉपर प्रॉपर्टीज। तो जो मल्टीपल जगह पे यूज आ सकती है उसको प्रॉपर्टी बोलो, और जो एक क्वेश्चन में यूज आ रहा है उसको प्रॉपर्टी मत बोलो, उसको जस्ट क्वेश्चन बोल दो। तो इसको जल्दी जल्दी छापो बच्चों। द प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इज, मतलब मेरी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। If I go by lot of formulas, then sometimes, not always, but sometimes I get confused कि इस क्वेश्चन में क्या लगाऊं। मैं उसी में अटक जाऊंगा कि यार क्या लगाऊं, ये वाला सोचूं वो वाला सोचूं, दिमाग खराब। तो ज्यादा वैसा हो जाता है कि यार ये वाला लग रहा है, वो वाला लग रहा है, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला। इसलिए आई स्टिक टू लाइक मेथड्स, कि मेथड ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, कि यार ऐसे मेथड्स होती हैं 4-5, उसी के अराउंड रिवॉल्व होते हैं क्वेश्चन। लिख लो आराम से, मैं थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। बट द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज डेफिनेशन इटसेल्फ इज गुड इनफ, प्रूफ नॉट रियली, कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शनल है, कॉपी करना है करो, नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों। डायग्राम और डेफिनेशन लिख लो, काफी है। और इस पे आप देखो कितने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने अच्छे, मतलब कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सर एक मिनट के लिए हल्का ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ ओके ओके ओके। डायग्राम, अरे रफली बना लो यार डायग्राम यार, मतलब रफली बना लिया करो यार, बस बेसिक आइडिया काफी है। अच्छा बस थोड़ा ऊपर। अच्छा ठीक है देख लो आराम से, देख लो आराम से। चलो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। हाँ Sir, for that question 66 of exercise 3, someone suggested a method. हाँ So for touching, I have proof. Like, can you verify it? एक सेकंड रुक जा पहले मैं फिर Okay, थोड़े से I'll tell at the end of the class. हाँ एंड में डिस्कस करते हैं, वो सही रहेगा। हाँ करेक्ट। sir. For the observed part. Which part? Observed part. हाँ वहां से बराबर। ओके ओके ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ बस एक लाइन। चलो तो मैं थोड़े से क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ इस पे, और इस पे देखना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, बट यू आर ओके विथ थोड़ा गुड लेवल क्वेश्चन चलेंगे ना, अच्छे लेवल के 2-3 में अच्छे लेवल के सम भी देता हूँ। सबसे पहले करते हैं 1B का 23, आई फाइंड दिस इजी। 2B का 24 गुड क्वेश्चन, 2A का 20 गुड क्वेश्चन, ये 3। उसके बाद मैं लिख देता हूँ। इसी ऑर्डर में करना है ना अभी? हाँ इसी ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में दे रहा हूँ।
यार, पहले ये दे देता हूँ। अगर इसमें डायग्राम की जरूरत हो मैं डायग्राम में हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन 2 के डायग्राम की जरूरत हो तो डायग्राम में हेल्प कर दूंगा मैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा नेस्टी सा डायग्राम है, बट 1 and 2 आर कनेक्टेड, इसलिए दोनों साथ में दे दिया। हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे ये लो सर कृपया ऑब्जर्व पार्ट भी दिखा दीजिए ना, मैं स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लूंगा उसका। ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बट प्रूफ पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो बे, मतलब तुम लोग इतना एकदम ऐसे मत सोचो कि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कराना था ऑफिशियली इसलिए कराया, बट तुम लिटरली इसके स्टेटमेंट याद रखो, ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ आना और ये चाहिए, वाला स्टेटमेंट, बस। प्रूफ याद होना चाहिए, आना चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं, नहीं अगर काम का होता तो मैं बताता, बट दिस इज लाइक कोई काम का प्रूफ नहीं था, बिल्कुल भी सर नहीं। तो एक्सटेंडेड और ऑब्जर्व्ड एकदम महत्वपूर्ण नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं बोलता हूँ अच्छा, ये तो अरे बस एक ऐसे मेथड था कि मतलब ये करके अपन ने जस्टिफाई कर दिया रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन आएगा तो रिफ्लेक्शन पे आएगा, नॉट दिस कैलकुलेशन। ओके सर, देखो थैंक ना यू। आगे वाले क्वेश्चन ही तुम देखो, ये सब प्योर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और इन सब का यूज पे क्वेश्चंस हैं। कोई सा प्रूफ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं मतलब बिल्कुल बोलूंगा लिखने के लिए। जैसे कुछ कुछ प्रूफ लिटरली इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद हो तो पावर ऑफ अ पॉइंट का प्रूफ याद है, पी एन टू पी बी कॉन्स्टेंट आता है पावर ऑफ अ पॉइंट, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके अपन करते थे, तो वो सुपर ऑसम होता था, इसलिए कि वो उसकी वैल्यू S1 आती है, इसलिए वो प्रूफ बहुत अच्छा था। बट ये सब तो ठीक ही है यार। तो थर्ड क्वेश्चन, हाँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल ही कर देता हूँ। और एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, आई एब्सोल्युटली अडोर दिस। मुझे फिफ्थ वाला बहुत पसंद है क्वेश्चन।
चलो, तो ये हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस। एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन 1 के जो तीनों हैं वो प्रॉपर जेई लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 के जो तीनों हैं वो प्रॉपर जेई लेवल क्वेश्चन है। 2 और 3 जेई से एक। हाँ बोलो बोलो। सर वो PSO है या PSQ है? PSQ PSQ क्यू क्यू क्यू। ओके सर। बाकी 2, 3, 4 and 5 आर विद इन सिलेबस, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है बच्चों इसका? जेई से एक लेवल ऊपर के सम से। चारों क्वेश्चन जेई से एक लेवल के ऊपर है। बट फिर मैं जेई से एक लेवल ऊपर क्यों करा रहा हूं? क्योंकि यार प्योर एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। चारों क्वेश्चन विद इन 3 to 4 लाइंस आ जाएंगे। विद इन 3 to 4 लाइंस आ जाएंगे इफ यू अप्लाई प्रॉपर्टी अच्छे से। बोलो दोस्त। सर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एआरपी वो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस पे लेते हैं ना? कौन से क्वेश्चन की बात करो? कैन यू रिपीट दैट थोड़ा? वेरिएबल इलिप्स टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। हाँ, मतलब ऐसा टाइप का हो रहा है कि उसका शेप फिक्स्ड है। ए और बी लेंथ फिक्स, मतलब शेप फिक्स्ड है। तो एक फिक्स्ड शेप का एलिप्स ऐसे ओरिजिन पे टच कर रहा है, उसको तो ऐसे रोटेट तो कर सकता है ना? टच कर रहा है ऐसे, है ना? टच कर रहा है तो सेंटर का लोकस क्या आएगा? बट उसका शेप और इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है। उसका ए, बी और ई फिक्स्ड है, जस्ट दैट इट इज रोटेटिंग टाइप एंड टचिंग एट ओरिजिन ऑलवेज। एक काम करो, कोई एक बच्चा अच्छे से एकदम इसका फोटो लेके, स्क्रीनशॉट लेके इसका अच्छे से पोस्ट कर दो ग्रुप पे, ये क्वेश्चंस मिस ना हो जाएं। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसे 3 वाला क्वेश्चन ये 2017-18 में फिटजी ने पूछ लिया था और लोगों को हवा ही नहीं लगी। दूर दूर तक हवा ही नहीं लगी कि ये कैसे कर सकते हो आप, कुछ भी पूछ लेते हो। बट चलो अपन साथ में ट्राई करते हैं। सर एलिप्स की थ्योरी खत्म हो गई ना? नहीं, नॉट रियली। एलिप्स की थ्योरी जेई सिलेबस वाली खत्म हो गई, बट थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो सिलेबस के बाहर है बट कैन बी यूज्ड। वो वाले पॉइंट मुझे बताना बाकी है। बट ऑफिशियली जेई की सिलेबस की थ्योरी ये खत्म हो चुकी है ऑफिशियली। बट मुझे थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट बताने हैं। सर आप पूरा बुकलेट कर सकते हैं मतलब हम लोग? नहीं, कुछ क्वेश्चंस अभी भी नहीं होंगे। मैं आपको 2:30 के आसपास अपडेट कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, बट मेजोरिटी हो जाएंगे। यस, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू। और अपन लोगों का सबसे प्राइमरी कंसर्न क्या है? अगर हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमारे तैयारी जेई का है, तो सबसे पहले 1A 1B ये तो सबसे पहले हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट तुम्हें हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए 2B, फिर 2C। 2B 2C क्यों? क्योंकि आजकल तुमने अगर पेपर देखे हो पिछले 2-3 साल के, आजकल सिंगल करेक्ट भी, सिंगल ऑप्शन वाले जो होते हैं ना सिंगल करेक्ट, वो भी ऑब्सोल्यूट हो गए। हार्डली 40 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट। मेजोरिटीज दिस मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, आजकल नया इंट्रोड्यूस कर दिया है कुछ, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो आजकल मेजोरिटी यही आ रहा है। तो हर बुकलेट का 2B 2C तो कभी भी मिस मत करना, कभी मिस मत करना। एंड देन टाइम परमिट्स तो 2A और सिलेक्टिव फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3। बट ये 4 एब्सोल्यूट नेसेसरी इफ यू रियली आर टारगेटिंग योर जेई का अच्छा रैंक। ये 4 तो एब्सोल्यूट नेसेसरी है, एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि काफी लोगों का 1A 1B ऑलमोस्ट हो गया होगा। 1A 1B इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज टाइप। इसका फोटो खींच के डाल दो ग्रुप पे बच्चों, इसका फोटो खींच के कोई ग्रुप पे डाल दो ताकि क्वेश्चंस मिस ना हो जाए। तो 1B 23 से स्टार्ट करो, 1B 23 से स्टार्ट करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला। करते जाओ, जितने होते जा रहे। बुकलेट वाले तो आप लोगों के हो जाने चाहिए, आगे वाले में थोड़ा सा फाइट होगा। ट्राई करो, मैं 1 मिनट आता हूँ। जस्ट ट्राई, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स।
बोलो 23 हो गया बच्चों, सर है ना? कितना पप्पू क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। उसने फिर बोला है कि हाँ बोलो बोलो बोलो। ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0 पॉइंट होगा ना? अच्छा तूने याद ही रखी है, ठीक है, मतलब चल जाएगा। बट नॉर्मल की क्वेश्चन में एक हाँ y इक्वल टू 0 ना, वो भी सही रहेगा, याद हो, बट याद मत रखो यार, वैसे यूजुअली मैं जैसे अभी क्या इसलिए आता नहीं तो नहीं होता चलेगा था। चलेगा चलेगा। नहीं तो अपन कैसे करते, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ही है। एंगल बाइसेक्टर मतलब नॉर्मल एट पी, तो अपन कार्टेशियन फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो कार्टेशियन का क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेक्निकली ये एलिप्स है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 5/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/3 इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये नॉर्मल एट पी एक्स 1,1 ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन। और ये जी कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर जी कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको 0 मार दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, दिस इज 5/6 इज 5/2, तो 1/3 आ रहा है। तो x 1/3 आ रहा है, तो g का कोऑर्डिनेट हो गया 1/3, 0। बस खत्म पप्पू, सुपर डुपर पप्पू। ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन था। 24 एंड 20 आर एडवांस लेवल क्वेश्चन। सोचो 24 ट्राई करो। ठीक है ना सर? वाह यार इतनी जल्दी हो गया, गुड जॉब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वैसे एक क्वेश्चन तो है जनरल एलिप्स का, बट प्रॉपर्टी से 2 सेकंड में आ जाएगा। आ रहा है बच्चों? ये ओरिजिन से पास हो रहा है और उसने बोला है अगर ये फोकस है 2,3 एंड 1,5, ऐसा टाइप का कुछ है मान लो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ओरिजिन। कैसे निकालेंगे बच्चों, आइडियाज? यस सर, एंगल बाइसेक्टर। बस Yes, sir, आ जाएगा। एक्सीलेंट। करवा देंगे। कितने बच्चों को समझा कि अबे मुझे ये दोनों लाइंस की इक्वेशन तो पता ही है ना। PS डैश की इक्वेशन क्या है बच्चों, पासिंग थ्रू 0 0 एंड दिस, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एंड PS की इक्वेशन क्या है, पासिंग थ्रू 0 0 एंड 5,1, तो 5x, सॉरी ऐसा ये बन रहा है। कितने बच्चों को समझा, टेंजेंट एंड नॉर्मल और एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर को निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर एंगल बाइसेक्टर्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर इनफैक्ट, बोलो ये समझता है? यस सर।
इनफैक्ट ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं लिखना चाह रहा था, सॉरी, ये लिखना चाह रहा था, वो तो बड़ा ऑब्वियस सा था। ये किस बेसिस पे बोला? कितने बच्चों को दिख रहा है कि एक्चुअली में पीएस और पीएच डैश दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पीएस और पीएच डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो पीएस और पीएच डैश के बीच का एंगल अक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एंगल एस डैश पीएस इज अक्यूट और ऑब्ट्यूस? ये वाला एंगल Acute, sir, has to be. तो नॉर्मल इज अक्यूट बाइसेक्टर एंड टेंजेंट इज ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। ये भी मिल गया मुझे। तो ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर कैसे निकालते हो बच्चों? ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर याद आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर सर या फिर वो लाइक एक A1, पॉइंट A2 plus कंसीडर B1, करके B2. कर सकते हैं सर। हाँ भाई सेंटर को कंसीडर करके कर सकते हैं। क्यों? जब जब तुम्हें पता ही है, ट्रिक पता है, तो काहे को जबरदस्ती उतना लेंदी करना? जैसे तुम्हें अच्छा लगे यार। No, I was telling कि like sir, as the like origin will lie in the normal वाला bisector, तो वो वाला like origin will lie on both the bisectors. इन पे तो bisect हो रहा sorry, है। not the origin, center, sorry. Center will not lie on normal. No, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि ellipse normal वाला passes नहीं, through in center. the it will lie in the region where the normal is the bisector, like I meant that. अच्छा, हाँ चलेगा। Bisects the angle containing the origin, चलेगा। हाँ सर। अरे तो उसी से तो acute obtuse आ सकता। तो A1 A2 plus B1 B2 का साइन डिटरमाइन करता है ना ऑब्ट्यूस। तो A1 A2 plus B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस या फिर पॉजिटिव वाला टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये हो गया। और नॉर्मल क्या बन जाएगा बच्चों? अक्यूट वाला बाइसेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज नहीं समझ आ रहा कि आपने ये एंगल पीएचएस डैश इंटरनल एक्सटर्नल में ये कैसे बताया कि ऑब्ट्यूस कौन सा है? ये तो डायग्राम देखना, ऐसे एक्चुअल डायग्राम क्या हो रहा होगा। ये ओरिजिन है, पीएस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पीएस डैश भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टेक्निकली ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है ना। तो ये तो अक्यूट एंगल ही है ना, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वेक्टर्स हैं एक तरीके से। देखना ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ है ना। तो ये अक्यूट एंगल है। तो जो तुम्हारा नॉर्मल है वो अक्यूट बाइसेक्टर है। और अक्यूट ऑब्ट्यूस तो कैसे निकालते थे बच्चों, याद आ रहा है? ये खत्म। Yes, इसको sir. रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज कर लो, आंसर आ गया। तो आगे करूं कि समझ गया पप्पू? खत्म। सर समझ गए। बस। तो ये प्रॉपर जेई लेवल क्वेश्चन, जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है प्रॉपर। लिटरली यही करना था। अगर चाहते तो एलिप्स की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते, पता नहीं आग लगाने की कोशिश करते, बट वो बहुत लेंथी हो जाता क्योंकि जनरल एलिप्स है। हाँ सर जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसी मेथड से कर सकते हैं क्या? सर बट उसमें मैंने पॉइंट अज्यूम करके ट्राई किया, बट सर बहुत लेंदी हो जा रहा है। हाँ, एलिप्स की इक्वेशन का पता है, एलिप्स इज जनरल एलिप्स। तो t इक्वल्स टू 0 लगाना और वो सब लगाना इम्पॉसिबल है क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन ही नहीं पता है। तो हाँ बोलो सर मैंने पॉइंट को h कमा के अज्यूम किया। कौन से 20 जो एक्सरसाइज 2a वाला क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज 2a का 20 सर, उसमें बहुत लेंदी हो रहा है। मत कर, प्रॉपर्टी लगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी इज द इजीएस्ट, उसके अलावा टाइम ही लगेगा। लेंदी है सर। नहीं, प्रॉपर्टी से आएगा लिटरली 4 स्टेप्स में। मैं सर मैंने कैसे किया? पॉइंट अज्यूम किया, फिर उसके बाद उससे लेके फोकस की। नहीं, रुक जा, बाकी लोगों को ट्राई कर लेंगे। और मैं इतना बोल सकता हूँ बस कि जो तू ये कर रहा है ना, पॉइंट लेना, वो मत कर। पॉइंट लेके कंपेयर करना ज्यादा लेंदी होगा, कुछ और सोच। बोलो। हाँ, अब कौन बच्चा बोल रहा है? काफी देर से बेचारा बोल रहा है, बोलो। तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसी एंगल बाइसेक्टर से कर सकते हैं क्या? आई नो लंबा जाएगा लेकिन मुझे वही क्लिक किया। Which last question? 23, 24? जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या 1D वाला 23 दिया था मैंने, ये वाला सर 1D वाला क्वेश्चन 1B 23 ना। हाँ, ये वाला। तो कैन यू रिपीट व्हाट यू आर सेइंग? क्या करना है इसमें? सर सेम मेथड से कर सकते हैं मैं सारे लाइन की इक्वेशन निकाल के एंगल बाय सकता हूं, बट वो लेंथी है। इनफैक्ट इस केस में अगर एलिप्स की इक्वेशन पहले ही दी हुई है, देख इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन दी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन नहीं दी थी। 24 में एलिप्स की इक्वेशन नहीं दी थी। तो इसमें अगर एलिप्स की इक्वेशन दी हुई तो नॉर्मल वो यूज करना फॉर्मूला ज्यादा इजी है, ये वाला यूज करना ज्यादा इजी है। तो अपन ने इससे कर दिया। जो ज्यादा इजी पड़ेगा वही करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें फोकस निकालना पड़ेगा तेरे को पहले। तो क्यों निकालूं फोकस जब डायरेक्टली नॉर्मल की इक्वेशन मिल रही है? तो है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका दो। ओके सर। हाँ, 20 ट्राई करो। नो, इट शुड नॉट बी लेंथी। अगर तुम लेंथी हो रहा है। हाँ करो। अगर लेंथी हो रहा है तो देन रीविजिट, मतलब रीथिंक अबाउट द अप्रोच। सोचो।
सर आप हल्का ऊपर कर सकते हो नोट का। हाँ एक सेकंड सर मैं फॉल्स एक्सेस से भी किया बट नहीं आ रहा है सर। नहीं प्योर प्रॉपर्टी से करना है। डू नॉट इवन प्रॉपर्टी ट्राई से टू। मेरा लेंदी जा रहा है 20 थोड़ा। चलो मैं करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। प्रॉपर्टी से किया तो 20th में एक मेथड। अंशु भी करेक्ट। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो भी फर्क पड़ता है, कौन सा वाला लगा रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट की सेकंड स्टेटमेंट, एक्सटेंडेड की एंगल फर्स्ट वाला? बाइसेक्टर वाला नहीं सर एक्सटेंडेड वाला। एक्सटेंडेड सर स्टेटमेंट एक्सटेंडेड वर्जन वाला हाँ ट्राई करके देखो। वो फोकस का यस टाइम सर, उसी से होगा। हाँ और और अच्छा हाँ सर हो गया। उससे 4 लाइन के अंदर आ जाएगा, ट्राई करके देखो जल्दी से। अच्छा सर तो फिर कुछ सिंपलीफिकेशन एरर बता दो, बस एक्सटेंडेड लगा के भी नहीं होगा। देखो चलो मैं 2 मिनट में करते ही हूँ, बाकी लोग ट्राई कर लो। हो गया सर एक्सटेंडेड से? हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा सर, हो गया अभी हो गया। ठीक है। जब तक मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 2 का डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 2 का डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना तो पोपट हो जाएगा। तुम लोग ट्राई करो 20 वाला, मैं क्वेश्चन 2 का डायग्राम बना रहा हूँ। नहीं ज्यादा होगा, पीछे तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, अपने नोटबुक में भी जब बनाओ ना तो बड़ा ही डायग्राम बनाना। सर हो गया, लेंदी नहीं है। कौन सा वाला? 2A वाला 20। हाँ वो ठीक है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 जो मैंने खुद से लिखा है हाथ से, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाले का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मेरे को ही बनाना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ए ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, बी ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, ऑलराइट। और अरे सर हाँ जी सर जो 20th वाला क्वेश्चन है 2A का, उसमें हाँ ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ये कर देंगे ना, पॉइंट निकाल हाँ देंगे। हाँ करेक्ट। रिफ्लेक्शन निकाल लो और इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लो, सबसे इजी है। हाँ 2 इक्वेशन मिलेंगे ना सर। हाँ ये डायग्राम है क्वेश्चन 2 का, और बड़ा डायग्राम ही बनाना अपनी नोटबुक में भी। तो 20 चलो अब मैं कर देता हूँ, काफी हो गया। तो 20 वाला क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है? सॉरी। हाँ ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसके फोकस दिए हुए थे। सॉरी -1, 1, एंड 2, -1। तो इसका एक फोकस दिया हुआ है 2, -1, एक फोकस दिया हुआ है 1, -1, और क्या दिया हुआ है? टेंजेंट एट पी दिया हुआ है, ऐसा टेंजेंट एट सम पॉइंट पी, और टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है। तो ये क्या दिया हुआ है? x + y - 5 = 0। तो उसने पूछा है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबको समझा कि s का रिफ्लेक्शन s' p पे लाई करेगा, s' p पे लाई करेगा s का रिफ्लेक्शन। ओके चलो ये यूज कर लेते हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन I को मैं h, k मान लेता हूँ। तो एक्चुअली मुझे टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है, मुझे फोकस S1, 1 भी पता है। देन I h, k is given by रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद है, इमेज का फॉर्मूला h - x1/a is k - y1/b is -2 times put the point on the curve। तो 1 - 1, अच्छा 2 - 1 है, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है तो आ रहा है। 1 - 1 इधर लिया मैंने, 2 - 1 इधर लिया। हाँ ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1, -1 इस पे पुट करोगे तो बन जाएगा 1 - 1। अरे यार -5, अरे नहीं सही है, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो h क्या बन रहा है बच्चों? 6, और k क्या बन रहा है? 4। तो I is 6, 4। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इक्वेशन s' i क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन s' i। तो y - y1/x - x1 = 4 + 1/6 - 2। 4 + 1/6 - 2, 5/4। तो बेसिकली ये बन रहा है 5x
-4/-14 इक्वल्स टू 0। तो ये एस डैश आई की इक्वेशन है। इसको सिंपली किससे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व इट द टेंजेंट। एस डैश आई और टेंजेंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एस डैश आई और टेंजेंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पी पे। तो सॉल्व विद दिस टू गेट पी। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 34/9 और दूसरा वाला दिख ही रहा है यार, बस सिंपल। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड आई कैन थिंक ऑफ। तो ये 4 लाइन के अंदर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रूटल। ये वाला प्योर ज्योमेट्री से भी करेंगे, प्योर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के यूज से भी करेंगे, बट इसमें मैसिव कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। हाँ, why not? But refer to this diagram for the next question. सर आप एक बार वो 2B वाला दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकंड, सारे क्वेश्चंस का एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा 2B वाले क्वेश्चंस का ये रहा, 2B वाले का सॉल्यूशन ये रहा। हाँ टेकन सर। और ये सारे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लेके जस्ट इन केस एक ग्रुप पे डाल दो ना कोई अच्छे से। अच्छा पुट कर दिया, ठीक है, चलो। अब तो मुझे ये प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल है। ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। सर ए और बी पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा, इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी, बट मोर देन दैट एक्सटेंडेड वर्जन का यूज आएगा, बट मोर देन दैट इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा जहरीला है। सोचो, इजी नहीं है ये, सोचो, आराम से ट्राई करो। First we'll have to make focal triangle. निश्चित फोकल ट्राइंगल तो बना ही हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। डू नॉट कनेक्ट एस एंड एस डैश, वो और डायग्राम में इरिटेट करेगा। एस और एस डैश को मत कनेक्ट करो, इतना हिंट दे सकता हूं और वो मुझे देना ही पड़ेगा। यूज एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी फॉर बोथ, दोनों के लिए, एस और एस डैश के लिए, दोनों के लिए एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। सोचो, ट्राई करो, मैं अच्छे से टाइम देता हूं इसके लिए, और आज ये क्वेश्चन डिस्कस करके ही जाएंगे। 2-4 मिनट एक्सटेंड हो सकता है, बट ये क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे अच्छे से। सर ये सिमिलैरिटी से प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, हाँ मतलब वही कॉन्ग्रुएंसी से सर, और 3 बार कॉन्ग्रुएंसी। सर इसे पी से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर सकते हैं ना? मत नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा उससे। पी से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से कुछ भी नहीं बनेगा काम। ट्रस्ट मी, वोंट वर्क।
अगर तुझे लगता है तो कर ले, बट आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बट इफ यू थिंक देन श्योर गो अहेड, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से कोई वही नहीं है, मतलब देयर इज नो ज्योमेट्री फॉर दिस, देयर इज नो प्रॉपर्टी फॉर दिस. PS and PS dash are not equal. P is just some random point, है ना, मतलब P could have easily been here, एकदम दूर. ऐसा होता तब भी ये दोनों एंगल इक्वल होते, तो ऐसा अज्यूम करके चल, ये दोनों अनइक्वल है सर, तो कोई सिमेट्री नहीं है इस डायग्राम में. हाँ वो मैंने डैश ए और एस बी को ऐसे कनेक्ट करके वो करना. हाँ वो तो करना ही है, एक्सटेंडेड वर्जन लगाना है दोनों के लिए, इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा. एक सेकंड, कोई बोलो बोलो सर. तो फिर एस और एस डैश को रिफ्लेक्ट करके दो और लाइंस से फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. हाँ वो करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैं मना भी नहीं कर रहा, ये डिफिकल्ट है, इट विल टेक टाइम. ध्रुव 2a का 20 सम. ध्रुव देख, ये तुझे दोनों फोकस गिवन थे और ये टेंजेंट गिवन था, तो मैंने क्या किया, फोकस का इमेज निकाल लिया पहले अबाउट द टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट वाज गिवन, तो इमेज केम आउट टू बी 6,4. तो एस डैश पी एंड आई आर कोलिनियर, मतलब एस डैश आई लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं. हाँ यार, आई पता है, एस डैश पता है, 2.5 से मेरे को एस डैश आई की इक्वेशन मिल गई. तो अब सोच एस डैश आई और टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एस डैश आई की इक्वेशन पता है, टेंजेंट की इक्वेशन पता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पे. तो पी इज बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एस डैश आई एंड द टेंजेंट. तो मैंने उनको सॉल्व करके पी का कोऑर्डिनेट ही निकाल दिया. ठीक है, यार आदित्य मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा यार, बट आई डोंट थिंक कि यार मेजर एक्सिस, आई डोंट थिंक इसमें मेजर एक्सिस का कोई भी रोल है. नो. थोड़ा सा हेल्प करूं क्या, थोड़ा सा हेल्प? 2 minutes. ओके ठीक है टाइम. दो मिनट बाद मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन दूंगा मैं आपको. सर. हाँ सर, ट्रायंगल ए एस डैश एस और ट्रायंगल बी एस डैश एस को कर सकते हैं क्या हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? नहीं यार, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे एक्चुअली. वो तो तू डायग्राम ऐसे बना के देख लेना, एक ऐसे रैंडम डायग्राम बना कि मान ले P यहाँ पर है, तो ये B है और ये S डैश है और ये A है ऐसा. तो एक ट्रायंगल ऐसा, जो भी तू बोल रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा और एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा. और एक ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये वाला, मतलब मुश्किल है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, मुझे नहीं लगता इट्स कॉन्ग्रुएंट. नो. जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट से ट्रायंगल्स बने जिनको हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद जो और कनेक्ट करके ट्रायंगल्स बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कुछ. तो थोड़ा वो भी इतना आसान नहीं है, डिफिकल्टी है. चलो मैं एटलीस्ट पहले एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ जिसका इसमें यूज आएगा ही आएगा. ये देखो, पहले एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं. मैंने बोला कि एक्सटेंडेड का यूज करना है, तो एस को बोलो ये चलेगा, इतना ठीक है? यस है ना. और इस एक और ये भी बनाई देता हूं. तो ये एस से अगर मैं एक लाइन एक्सटेंड करता हूं, तो इन दोनों ग्रीन लाइंस पे कौन कौन लाई करेंगे? इमेज ऑफ एसएनएस. हाँ, तो जैसे मैं कोई और कलर से बनाता हूँ, पिंक कलर ले, पिंक. ये देखो, ये तो हाथ से बनाना पड़ेगा, पोपट हो सकता है. तो एस डैश का इमेज मान लो मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है. अरे यार घटिया बन गया.
ये वाला, ये 90 होगा और ये इक्वल्स टू ये होगा। तो इसका इमेज मान लेता हूं I और इस पॉइंट को बोल देता हूं C। ऐसी एस डैश का इमेज भी बनाओ, तो इसको बोल देता हूं I डैश और इस पॉइंट को बोल देता हूं D। बन जा रहे ढंग से। अब थोड़ा डेंजरस हो गया ये, ऑफ कोर्स। सोचो बट देखने में बहुत अच्छा है। अब सोचो आगे क्या कर सकते हो। सर SC और SD इक्वल होंगे क्या? SC और SD नहीं, कोई जरूरत सॉरी सर, नहीं। S डैश D। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है ऐसा, नॉट नेसेसरी। बट S डैश D और DI डैश इक्वल होंगे एंड SC एंड CI इक्वल होंगे। आपने इमेज लिया है ना अबाउट S डैश का? हाँ, about the tangents, yeah, about the tangents I took image, तो वो that will lie on the line joining point of contact and other focus। तो ये I dash इस पे लाई करेगा, S dash shape पे लाई करेगा इसका इमेज। चलो बता ही दूं क्या? सर PI डैश सर triangle PSI dash and PS dash I are congruent। फिर वही पूछ रहा था मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन तो सर फिर तो हो गया सर। तो फिर तो एंगल I dash PS dash and I PS will be equal। हाँ। And then that P and PD is bisector of angle I dash PS dash। हाँ करेक्ट। चलो देखो, तो वो जो तुमने स्टेटमेंट बोला है ना, किया। हाँ, जो स्टेटमेंट तुमने बोला है ना वो ऑलमोस्ट इस डायग्राम में दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा, सुनते जाना। चलो मैं बता ही देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। कितने बच्चों को पहले ये ऑब्वियस सी बात दिख रही है? PS डैश D एंड PI डैश D, PS डैश D और PI डैश D, ऑब्वियसली ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। बताओ क्यों? क्योंकि मिरर इमेज लिया है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल हैं और कॉमन PD है, तो सबको दिख रहा है ऐसे है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना? इसका मतलब है ये दोनों एंगल भी कितने बच्चों से हमारे की इक्वल होंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, ये रिफ्लेक्शन है तो ये पूरा कॉन्ग्रुएंट बनता है यार, ये तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। तो एंगल I डैश PD इक्वल्स टू S डैश PD इक्वल्स टू अल्फा। मैं पहले ये दोनों एंगल मार्क कर दिया इक्वल, ठीक है? S डैश PD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो ये दोनों एंगल्स की जरूरत नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी, ये दोनों एंगल्स क्यों बता रहा हूँ? एंगल नहीं, मुझे खाली ये दोनों इक्वल हैं, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि PI डैश इक्वल्स टू PS डैश होगा, हेंस PI डैश इक्वल्स टू PS डैश होगा। एंड सिमिलरली कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ट्रायंगल PSC एंड ट्रायंगल PIC कॉन्ग्रुएंट है? जल्दी बताओ। सिमिलरली है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों रेड वाली लाइन कितने बच्चों को दिख रहा है? ऑब्वियसली ये दोनों रेड लाइन भी इक्वल होंगी, तो PI इक्वल्स टू PS कितने बच्चों को समझ है ना? बस अब जरा ट्राइंगल PI डैश S देखो एंड ट्राइंगल PS डैश I देखो। प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा गंदा डायग्राम है, आई कैन अंडरस्टैंड। PI डैश S देखो, PI डैश S, एक साइड लेंथ क्या है? ब्लू वाला लाइन, एक साइड लेंथ है रेड वाला लाइन, और एक साइड लेंथ है ग्रीन वाला लाइन। ये भी देखो, SI डैश 2A होता है ना, फोकस से 2A डिस्टेंस पे होता है इमेज। S डैश I भी 2A होता है ना, फोकस से 2A डिस्टेंस पे होता है इमेज, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखना है ट्राइंगल PI डैश और S, PI डैश S, एक लाइन है ब्लू वाली लाइन, एक लेंथ ब्लू वाली लाइन है, एक लेंथ रेड वाला लाइन है और एक लेंथ ग्रीन वाला लाइन है।
और अब पी एस डैश आई देखो, पी एस डैश आई, एक लेंथ ब्लू वाला लाइन है, एक लेंथ रेड वाला लाइन है, और एक लेंथ एस डैश आई ग्रीन वाला लाइन है। कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है? और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है? एस एस एस, यस और नो? यस सर। तीनों साइड लेंथ इक्वल हैं। तो कितने बच्चों को समझा? अबे अगर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बड़ा एंगल इक्वल्स टू ये बड़ा एंगल, बोलो, ये बड़ा एंगल इक्वल्स टू ये बड़ा एंगल हो जाएगा ना। दोनों के जो बड़े वाले एंगल है, टॉप एंगल पी है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? ये दोनों तो अल्फा थे ही, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंसी के कारण, अरे यार दूसरा कलर यूज करता हूं, सॉरी, एंड में आके, ये अल्फा था तो ये तो अल्फा था ही कॉन्ग्रुएंसी के कारण, और ये बीटा था तो ये तो बीटा था ही कॉन्ग्रुएंसी के कारण। बट ये दोनों बड़े एंगल भी इक्वल हैं, ये समझ आ रहा है? ये दोनों बड़े एंगल भी इक्वल है। तो अगर बीच वाले एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि 2 अल्फा प्लस थीटा, ये जो इतना बड़ा एंगल है ये वाला 2 अल्फा प्लस थीटा इज ऑल्सो थीटा प्लस 2 बीटा। तो कितने बच्चों को समझा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा मतलब आपने वो दोनों अल्फा अल्फा होगा वो कैसे पता किया? इससे अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी बेसिकली इक्वल हो जाएंगे ना, अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके सर, गॉट इट, है ना? तो इधर से यूज कर लिया मैंने। तो दिस वाज नॉट एन इजी कंस्ट्रक्शन बट इंटरेस्टिंग एनीवे। ये इंटरेस्टिंग तो था और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूसेज था। और ध्यान से देखो, इसका सेकंड पार्ट इसी डायग्राम से करके बताना। इसका सेकंड पार्ट क्या सजेस्ट करता है? PAS, मतलब ये जो आ रहा है PSA और PSB इक्वल एंगल होते हैं। क्या आप लोगों ने यही प्रॉपर्टी थोड़ा सा पैराबोला में पढ़ा था क्या? आई डू नॉट कॉल इट अ प्रॉपर्टी बट डिड यू सी समथिंग सिमिलर हियर? PA एंड PB सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस। जल्दी बताओ बे। यस सर। PA एंड PB सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस। डिड आई आस्क यू टू प्रूव द एग्जैक्ट सेम थिंग? PSA एंड PSB सेम है। देखो जरा वापस से क्वेश्चन 2 दिखा देता हूं। PSA और PSB सेम है, तो अगर मैं देखा जाए तो PSA और PSB सेम है। ये प्रॉपर्टी नहीं बोलता बट इसमें क्योंकि इसका यूज नहीं आता ज्यादा, बट सिंस दीज टू आर सेम तो अपन ये ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी कोनिक के लिए कि टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस। तो इसी डायग्राम में फर्दर तुम करके आना, इसी डायग्राम में फर्दर तुम लोग करके आना, ठीक है? इसी डायग्राम में फर्दर कर। हाँ, लेक्चर ओवर। या सर एग्जाम में कभी इतने मतलब प्योर ज्योमेट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? नहीं, ये हाई लेवल था। ये मैं बोल के भी रखा हूं कि ये जेई से एक लेवल ऊपर ही था। ये ओलंपियाड लेवल तक का था ना? ओलंपियाड में इतना जल्दी भी नहीं आता। आरएमओ लेवल मान लो, दिस इज आरएमओ लेवल। आरएमओ लेवल मान सकते हो। हाँ, यस दिस इज। बट आरएमओ में एलिप्स होता है क्या? नहीं, आरएमओ ज्योमेट्री में मुझे नहीं पता। आई थिंक सर्कल और स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री होती है, कोनिक सेक्शन की ज्योमेट्री आरएमओ में नहीं होती है, वो इनमो में होती है। इनमो में होती है शायद। ओके, तो चलो काफी। सर वो प्रूफ बताओ। कौन सा? वो सर्कल टचिंग वाला। हाँ, तो एक सेकंड रुको। जिसका अगर हो गया लिख के कॉपी करके समझ के हो गया तो वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी हाँ बोलो, चलो बोलो। So can you like draw a diagram where the circles are intersecting? So like contradiction से प्रूव कर सकते हो? चलेगा, why not? ये A और B था और ये ऐसा नॉर्मल था। फिर अपन ने क्या किया था कि एक डायरेक्टर सर्कल बना देता हूँ मैं अच्छे से। एक डायरेक्टर सर्कल बना देता हूँ, ये वाला ऐसा टाइप का डायरेक्टर सर्कल था। एक सेकेंड, सॉरी, ऐसा डायरेक्टर सर्कल था। और एक ये वाला सर्कल है, चलो इंटरसेक्टिंग ही बना लेते हैं। इन चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल इंटरसेक्टिंग टाइप बना लेते हैं। बोलो। हाँ सर, तो like the second point intersecting also lies on the director circle, so it will also have perpendicular tangents. एक सेकेंड, the second point also lies on director circle, correct? From there also you will draw perpendicular tangents, okay? Yes sir, and AB let the point be Q, so AQB is also 90 degree. So like AQB is also 90 degree, agreed? Sure. Sir, so and the circle is intersecting the ellipse only at A and B. So for AQB to be perpendicular and the tangents from Q to be perpendicular, the
QA should be tangent to the ellipse. नहीं ये पॉइंट एक सेकंड समझे दो. ये यू आर सेइंग कि ये सर्कल एंड ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो the circle PA, like PA N and B, like let the normals be intersect at N. So PA and B intersects the ellipse at 2 points, so that वो दो पॉइंट पर tangents भी होना पड़ेगा, and angle AQB should be 90 degrees also. So which won't be possible unless P and Q are coincident. एक सेकंड, बट एन पॉइंट इलिप्स पे लाइन नहीं कर रहा है. द नॉर्मल्स आर नॉट नेसेसरली मीटिंग ऑन इलिप्स. Yes sir, I'm telling that only, like the circle PANB and the ellipse intersect only at 2 points. Circle PAB and ellipse meet at 2 points. हाँ, so जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पर tangents भी बनना पड़ेगा and should be perpendicular also. So that won't be possible unless P and Q are coincident. सर ये नहीं बोल सकते कि दोनों पॉइंट से 2 सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा. नहीं ये नहीं बोल सकते ना, वही तो मैं बोल रहा हूं. आई एम नॉट बाइंग दैट आर्गुमेंट कि जैसे मान ले अपन एक सर्कल अलग से बना लेते हैं ऐसा, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं ऐसा टाइप का. अरे नहीं यार ये अच्छा डायग्राम नहीं बना. नहीं मैं क्या बना रहा हूँ वैसे भी, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टेंजेंट, बट सिंस अदर पॉइंट इज आल्सो लाइंग, तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है. बट एंड वो टेंजेंट भी होना पड़ेगा. क्यों टेंजेंट होना पड़ेगा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि ये टेंजेंट क्यों होना पड़ेगा. So because it's perpendicular है और डायरेक्टर सर्कल पर रिलाई कर रहा है ना, तो tangents perpendicular होंगे और tangent भी होना पड़ेगा वही पॉइंट. क्यों दो परपेंडिकुलर लाइंस कैन आल्सो मीट एट डायरेक्टर सर्कल ना. देख ये डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है, तो मैं ऐसे एक ये बना रहा हूं और एक ऐसा टाइप का बना रहा हूं जो परपेंडिकुलर लाइंस इसको इंटरसेक्ट कर जाएं. ऐसा टाइप का मान लीजिए 90 समथिंग लाइक दिस. मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा हो तो कुछ और ऐसा मैं बना सकता हूं ना कि 90 बन जाए. I can make two perpendicular lines intersect the ellipse as well as circle. तो यार मैं मतलब बोल नहीं सकते फॉर श्योर. इससे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से यही प्रूव करना कि अपन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल्स टू R1 माइनस R2 जस्टिफाई कर दो. मे बी लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन. मे बी यू आर राइट, बट अभी मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हुआ हूं. लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन. ठीक है, अभी आई एम नॉट फीलिंग एकदम कंप्लीटली कन्विंस्ड. लेट मी थिंक ऑन दिस. बट गुड थॉट. ओके सर, अच्छा सोचा है. आई लाइक दैट. गुड थॉट. ठीक है, थैंक यू सर. चलो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2. एक सेकेंड, किस बच्चे ने पूछा है? दर्शन. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देख, उसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये बोल रहा है, उसमें बस इतना डायग्राम जरूरी है, पूरे कचरे की जरूरत नहीं है. पी पॉइंट से ए और बी तो टेंजेंट्स ड्रॉप करी है, तो एंगल पी एस ए इक्वल्स टू एंगल पी एस बी ये होता है. ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होता है. तो प्रूव तो यहीं से करना पड़ेगा ये जो ऊपर बना हुआ है, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. पी एस ए इक्वल्स टू पी एस बी. ठीक है, ऑलराइट. चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ. बचे हुए क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना. काफी अच्छे क्वेश्चन है वो, काफी अच्छे क्वेश्चन है. दर्शन वही तो मैं बोल रहा हूँ, घर पे जाके ट्राई करके देखो, वो कॉन्ग्रुएंसी से ही होंगे. इसी डायग्राम में इसको कनेक्ट करना, कॉन्ग्रुएंसी से होंगे. ये दोनों एंगल इक्वल है, बट ये दोनों एंगल भी इक्वल है. ट्राई करके आना. ठीक है दर्शन, वो मैं हाँ सर जो हम लोगों ने टैंजेंट और नॉर्मल का पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाला था, हाँ उसमें हम लोगों ने कार्टेशियन का यूज करके उसमें a cos थीटा और b sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, राइट? ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अज्यूम ही किया था ना कि a इज ग्रेटर देन b. even if let's say a is not greater than e, even if a is not greater than b. चल एक काम कर, ये लिख ले x square by 4 plus y square by 9 equals to 1. तो मुझे बता 2 cos थीटा 3 sin थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 cos थीटा 3 sin थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सर सेटिस्फाई करेगा. मेरे को डाउट था कि सर तो हम लोगों ने जब a cos थीटा और b sin थीटा यूज किया, तो हम लोग उसको हाउ डज इट वर्क इररिस्पेक्टिव कि b ग्रेटर देन a है या a ग्रेटर देन b है, जब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन a ग्रेटर देन b वाला यूज कर रहे हैं. देख, इट वर्क्स. सबसे पहले एकदम ब्लेटेंट आंसर देता हूं, इट वर्क्स बिकॉज इट सेटिस्फाइज. बट फर्क कहां पड़ेगा? फर्क तेरा पड़ जाएगा कि तूने फिर थीटा किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करा है. इज थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस या फिर थीटा इज एंगल विद मेजर एक्सिस? इस इंटरप्रिटेशन में फर्क पड़ जाएगा.
समझ रहा है? a cos थीटा b sin थीटा अगर तू ले रहा है इस केस में, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, बट अगर उसमें तू a ग्रेटर देन b मेंटेन कर रहा है तो फिर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा एक तरीके से। ओ अच्छा ठीक है, मतलब थीटा मेजर एक्सिस के अगर तू ये थीटा को कैसे डिफाइन कर रहा है उससे फर्क पड़ेगा। इफ थीटा इज द एंगल विद मेजर एक्सिस देन तेरा a हमेशा बड़ा रहेगा और b हमेशा छोटा रहेगा। अच्छा ओके गॉट इट। बट सोच के देख, डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस थीटा किससे बन रहा है? हाँ सर, थीटा को मतलब हमने थीटा को हमने आज तक देखा है क्या कि किस एक्सिस से बन रहा है और क्या एंगल थीटा है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में इनफैक्ट कहाँ पूछते हैं यार आजकल की लाइक a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a, हमें तो चुपचाप इलिप्स देते हैं और सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं। तो भी स्टिक टू a cos b sin, a इज x के नीचे वाला, b इज y के नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व सब कुछ हो जाएगा। हाँ यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। मानस बिल्कुल भी नहीं, मानस ज्योमेट्री जितना बेसिक आता है ना, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी उतना ही इनफ है, उसके अलावा जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, जस्ट दिस क्वेश्चन, बस जस्ट दिस क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, ट्राई दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस, बाय।